कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागें और आपको एहसास हो कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वह पहचान जिसे आपने वर्षों से सावधानीपूर्वक बनाया है वह वास्तव में आप नहीं हैं। हो सकता है कि आपके विचार, आपकी इच्छाएं, यहाँ तक कि आपके डर भी आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से उत्पन्न न हुए हों, बल्कि आपके आसपास की दुनिया से उत्पन्न हुए हों। समाज, संस्कृति, परिवार और अनगिनत अदृश्य शक्तियां जिन्होंने जन्म से ही आपको आकार दिया है। आपकी पहचान का कितना हिस्सा वास्तव में आपका है और कितना हिस्सा मुखौटा है, एक सावधानीपूर्वक निर्मित व्यक्तित्व जिसे एक ऐसी दुनिया में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो अनुरूपता को पुरस्कृत करती है और विचलन को दंडित करती है। यह वह सवाल है जो महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग को परेशान करता था, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपना जीवन मानव मानस की गहराई को समझने के लिए समर्पित कर दिया। उनका जवाब बहुत गहरा था। जीवन वास्तव में तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप खुद को नहीं खोज लेते। लेकिन खुद को खोजने का क्या मतलब है? क्या यह केवल आत्म जागरूकता प्राप्त करने के बारे में है, या क्या इसमें कुछ और भी गहरा खेल है, कुछ परिवर्तनकारी? इसे समझने के लिए हमें पहले यह पता लगाना होगा कि अधिकांश लोग खुद को कभी सही मायने में क्यों नहीं जान पाते हैं। जन्म से ही हमें एक नाम, एक राष्ट्रीयता, कुछ मान्यताएं दी जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, क्या पुरस्कृत किया जाएगा और क्या दंडित किया जाएगा। अपने बचपन के बारे में सोचें। क्या ऐसे भी पल आए जब आपने खुद को खुलकर व्यक्त किया, लेकिन आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ा? शायद आपको बताया गया हो कि बहुत संवेदनशील या बहुत अलग होना बंद करो। शायद आपको सिखाया गया हो कि कुछ सपने अवास्तविक हैं, भावनाओं को दबा देना चाहिए या अधिकार पर सवाल उठाना खतरनाक है। और इसलिए बिना यह जाने कि आप क्या कर रहे हैं, आपने एक मुखौटा बनाना शुरू कर दिया, खुद का एक ऐसा संस्करण जो दुनिया के लिए अधिक सुरक्षित, अधिक स्वीकार्य और अधिक स्वादिष्ट था। जंग ने इस मुखौटे को व्यक्तित्व कहा। यह व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। यह हमें समाज में काम करने की अनुमति देता है। यह हमें रिश्तों, कार्यस्थलों और सामाजिक संरचनाओं को संभालने में मदद करता है। लेकिन इसकी एक कीमत है। जितना ज्यादा हम इन व्यक्तित्व से अपनी पहचान बनाते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने असली स्वभाव से दूर होते जाते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हम एक मुखौटा हैं। हम भूल जाते हैं कि इसके नीचे कुछ और भी गहरा छिपा है। और फिर दूसरा पहलू है वह छिपा हुआ स्व, जिसे हम दूर धकेल देते हैं। जंग ने इसे छाया कहा है। अगर व्यक्तित्व वह है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, तो छाया वह है जो हम उससे छिपाते हैं। इसमें वह सब कुछ शामिल है जिसे हमने अपने बारे में नकार दिया है। हमारे डर, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारी कमजोरियां। लेकिन छाया सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाती क्योंकि हम उसे देखने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय यह गुप्त रूप से काम करती है। हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी ऐसे तरीकों से प्रभावित करती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। क्या आपने कभी किसी को बिना पूरी तरह जाने नापसंद किया है? क्या आप कभी दूसरों के किसी व्यवहार से उत्तेजित हुए हैं जो एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया को उकसाता है? जंग का मानना था कि दूसरों में जो चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह अक्सर हमारे भीतर छिपी किसी चीज का प्रतिबिंब होती है। जब हम खुद के किसी हिस्से को अस्वीकार करते हैं, तो हम इसे बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं, इसे दूसरों में देखते हैं, लेकिन इसे कभी अपना नहीं मानते। लेकिन असली ताकत यही है। छाया के भीतर न केवल हमारे वे पहलू हैं जिनसे हम डरते हैं, बल्कि हमारे वे हिस्से भी हैं जिनमें अप्रयुक्त क्षमता है। हमारी रचनात्मकता, हमारी ताकत, हमारी गहनतम बुद्धि। जंग की महान अंतर्दृष्टि यह थी, आत्म खोज का मार्ग छाया को खत्म करने के बारे में नहीं है, यह इसे एकीकृत करने के बारे में है। जब हम अपने छिपे हुए डर को स्वीकार करते हैं,
जब हम अपनी दबी हुई भावनाओं को प्रकाश में लाते हैं तो हमें अब उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होना पड़ता है। इसके बजाय हम शक्ति, प्रामाणिकता और आंतरिक स्वतंत्रता के गहन स्रोत को अनलॉक करते हैं। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। व्यक्तित्व और छाया दोनों के नीचे कुछ और भी गहरा छिपा है, जिसे जंग ने स्वयं कहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे पहले से ही जानते हैं कि वे कौन हैं। वे अपने अतीत, अपनी उपलब्धियों, अपने रिश्तों से खुद को परिभाषित करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी पहचान आपकी समझ से कहीं ज्यादा जटिल है? जंग का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर एक छिपी हुई दुनिया होती है, एक विशाल अचेतन मन जो भूली हुई यादों, दबी हुई भावनाओं और अप्रयुक्त संभावनाओं से भरा होता है। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया, खुद को खोजने की यात्रा एक नई पहचान बनाने के बारे में नहीं है। यह उस चीज को उजागर करने के बारे में है जो दबी हुई है। क्या आपने कभी कुछ और पाने की गहरी अकथनीय लालसा महसूस की है? आपके भीतर एक शांत आवाज जो फुसफुसाती है कि आपका एक बड़ा संस्करण उभरने का इंतजार कर रहा है। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपका अचेतन मन है जो आपको आपके सच्चे स्व की ओर बुला रहा है। लेकिन इतने सारे लोग कभी उस कॉल का जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि खुद का सामना करना असहज है। इसके लिए आपको अपने उन हिस्सों को देखना होगा जिन्हें आपने लंबे समय से अनदेखा किया है। इसके लिए आपको अपने विश्वासों पर सवाल उठाने होंगे, अपने डर का सामना करना होगा और अपने जीवन को आकार देने वाली कंडीशनिंग से मुक्त होना होगा। यही कारण है कि ज्यादातर लोग चुप्पी से बचते हैं। वे अपने जीवन को विचलित करने वाली चीजों से भर देते हैं। काम, सोशल मीडिया, मनोरंजन, कुछ भी जो उन्हें अपने विचारों के साथ अकेले बैठने से रोकता है। लेकिन हम चाहे जितना भी इनसे बचने की कोशिश करें, हमारे ये छिपे हुए हिस्से गायब नहीं होते। वे अप्रत्याशित तरीकों से सामने आते हैं। चिंता, आत्मविनाश, अधूरे रिश्तों या खोए होने की लगातार भावना के माध्यम से। जंग का मानना था कि हमारा अचेतन मन हमेशा हमसे बात करता रहता है। सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं? अगर हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं। हम यह देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे गहरे घाव हमारे विकल्पों को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी दबी हुई इच्छाएं हमारे व्यवहार को कैसे आकार देती हैं और हमारे डर कैसे सबसे बड़ी सीख देते हैं। अस्वीकृति के डर पर विचार करें। बहुत से लोग जीवन भर स्वीकृति की तलाश करते हैं, संघर्ष से बचते हैं और अपने सच्चे विचारों को दबाते हैं। लेकिन यह डर कहां से आता है? क्या यह वास्तव में दूसरों की राय के बारे में है, या यह किसी गहरी बात से उपजा है? कोई पुराना घाव, कोई बचपन का अनुभव, अनदेखा या अयोग्य महसूस करने का क्षण? जंग का तर्क है कि यह डर सिर्फ एक भावना नहीं है, यह स्वयं का एक छाया पहलू है जिसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन यहां अविश्वसनीय सत्य है, जब हम अंततः अपने इन छिपे हुए हिस्सों का सामना करते हैं तो वे हम पर अपनी शक्ति खो देते हैं। एक पल के लिए कल्पना करें कि बिना किसी निर्णय के डर के जीना कैसा लगेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सच बोलना, आपसे जो अपेक्षा की जाती है उसके बजाय जो वास्तव में आपके साथ प्रतिध्वनित होता है उसके आधार पर चुनाव करना। यह व्यक्तित्व की शक्ति है। यह किसी नए व्यक्ति बनने के बारे में नहीं है, यह संपूर्ण बनने के बारे में है। लेकिन इस पहेली का एक अंतिम टुकड़ा है, एक अंतिम रहस्य उद्घाटन जो सब कुछ बदल देता है। जंग का मानना था कि सबसे बड़ा भ्रम स्वयं का भ्रम है। ज्यादातर लोग जीवन भर यह मानकर चलते हैं कि उनकी एक ही पहचान है। लेकिन क्या होगा अगर आप जिस रूप में खुद को पहचानते हैं वह किसी बहुत बड़ी चीज का एक अंश मात्र है? क्या होगा अगर आपका सच्चा स्व अतीत की सीमाओं से बंधा न हो, लेबल या परिभाषाओं तक सीमित न हो, बल्कि कुछ विशाल, तरल और हमेशा विकसित होने वाला हो? सच तो यह है, आप सिर्फ वही व्यक्ति नहीं हैं
जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप निरंतर परिवर्तन में रहने वाले प्राणी हैं, एक चेतना जो आपके विश्वास से कहीं ज्यादा महान है। और जिस क्षण आप इस विचार से चिपके रहना बंद कर देते हैं कि आपको कौन होना चाहिए, आप अनंत संभावनाओं को अनलॉक कर देते हैं। तो अब चुनाव आपका है। क्या आप अपने वास्तविक स्वरूप के एक अंश के रूप में जीना जारी रखेंगे, भय, भ्रम और दूसरों की अपेक्षाओं से बंधे हुए, या आप अपने अस्तित्व की पूर्णता को गले लगाते हुए अज्ञात की ओर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि जीवन वास्तव में तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप खुद को नहीं पा लेते। और अब आप रास्ता जानते हैं।